सीधा पॉइंट पर आते हैं। गर्मियों में हमें अक्सर लगता है कि सिर्फ हमारा शरीर थक रहा है, राइट? लेकिन असल में इस एक्सट्रीम हीट का सीधा असर हमारे दिमाग पर पड़ता है। इस एक्सप्लेनर में हम गर्मियों की थकान के पीछे की इसी हिडन रियलिटी और कॉम्प्लेक्स ब्रेन साइंस को डिकोड करेंगे। चलिए इस विषय की गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि एक्सट्रीम गर्मी में हमारा नर्वस सिस्टम किस तरह रिएक्ट करता है। एक सवाल जो अक्सर मन में आता है, बिना कोई भारी फिजिकल काम किए भी गर्मियों में दिमाग इतना थका हुआ और ओवरहीट क्यों महसूस करता है? छोटी छोटी बातों पे इरिटेशन होना, फोकस ना बनना या मोटिवेशन एकदम से गायब हो जाना, ये सब आखिर क्यों होता है? यही हमारी आज की सबसे बड़ी बायोलॉजिकल मिस्ट्री है, जिसे आज हम विस्तार से समझेंगे। तो चलिए आज के इस रोड मैप पर एक नज़र डालते हैं। पहला, गर्मियों में ब्रेन ड्रेन। दूसरा, शरीर की कूलिंग कॉस्ट। तीसरा, अर्बन हीट ट्रैप। चौथा, गहरी नींद में बाधा। पांचवां, लो एफर्ट ब्रेन। और अंत में मॉडर्न हीट स्ट्रेस से बचाओ। शुरुआत करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, गर्मियों में होने वाला ब्रेन ड्रेन, धारणा बनाम वास्तविकता। अक्सर लोग इसे सिर्फ आलस, मूड स्विंग्स या मोबाइल की लत समझकर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन बायोलॉजिकल रियलिटी एकदम अलग है। असल में हमारा नर्वस सिस्टम इस एक्सट्रीम गर्मी से जूझते हुए पूरी तरह से ओवरलोड हो चुका है। सच तो यह है कि इंसानी शरीर इस हद तक बढ़ने वाले तापमान के लिए डिज़ाइन ही नहीं हुआ है, जिसका सामना आज के दौर में करना पड़ रहा है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, शरीर की कूलिंग कॉस्ट, जो कि एक जीरो सम गेम है। दिमाग आखिर हार क्यों मान लेता है, इसे समझने के लिए हमें शरीर की एनर्जी कैलकुलेशन को देखना होगा। देखिए, जब बाहर तापमान बढ़ता है ना, तो हमारा शरीर खुद को एक कूलिंग मशीन में बदल लेता है, ताकि वो खतरनाक रूप से ओवरहीट ना हो। इसके लिए मुख्य रूप से 3 काम होते हैं। पहला, खून तुरंत स्किन की तरफ डाइवर्ट होने लगता है। दूसरा, गर्मी बाहर निकालने के लिए पसीना तेजी से बहता है। और तीसरा, इस पूरी प्रोसेस के लिए दिल को ब्लड पंप करने में एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है। जाहिर है, इस सब में बहुत भारी एनर्जी खर्च होती है। और यहीं पर यह पूरा प्रोसेस एक जीरो सम गेम बन जाता है। मतलब शरीर को ठंडा रखने में इतनी ज्यादा एनर्जी चली जाती है कि हमारे दिमाग के पास फोकस करने या सोचने समझने के लिए रिसोर्सेज ही नहीं बचते। जब शरीर पहले से ही हीट स्ट्रेस से लड़ रहा हो, तो डीप थिंकिंग या इमोशंस को कंट्रोल करना लिटरली एक पहाड़ तोड़ने जैसा लगने लगता है। आगे बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की ओर, अर्बन हीट ट्रैप, जो कि आज के मॉडर्न एनवायरनमेंट का सबसे बड़ा विलेन है। हम सिर्फ मौसम से नहीं, बल्कि कंक्रीट के इस जाल से भी लड़ रहे हैं। इसे अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट कहते हैं। इंसानी बायोलॉजी ऐसे माहौल के लिए बनी थी जो रात तक ठंडे हो जाएं, ताकि शरीर को रिकवरी का मौका मिले। लेकिन आज के शहर, ये कंक्रीट की इमारतें, डामर की सड़कें और एसी के एग्जॉस्ट, ये सब विशाल हीट स्टोरेज सिस्टम बन गए हैं। दिन भर गर्मी सोखते हैं और रात में धीरे धीरे उसे बाहर निकालते हैं। शरीर को तो कभी राहत मिलती ही नहीं। इसी से जुड़ा है हमारा चौथा पॉइंट, गहरी नींद में बाधा। यह है हमारी अधूरी रिकवरी की भारी कीमत। ये जो रात की फंसी हुई गर्मी है ना, ये हमारी डीप स्लीप यानी रिकवरी के सबसे क्रिटिकल फेज को पूरी तरह से डिस्टर्ब कर देती है। डीप स्लीप में ही दिमाग खुद को रिपेयर करता है, फालतू इन्फॉर्मेशन को साफ करता है और अगले दिन के लिए मेंटल एनर्जी रिस्टोर करता है। पर सोचिए, अगर शरीर रात भर सिर्फ गर्मी से लड़ने और अपना तापमान कंट्रोल करने में ही लगा रहे, तो क्या ये अहम रिकवरी पूरी हो पाएगी? बिल्कुल नहीं। यही वजह है कि 8 घंटे बिस्तर पर बिताने के बाद भी सुबह उठते ही भयंकर थकान महसूस होती है। वजह एकदम साफ है, इस ट्रैप्ड हीट की वजह से शरीर अपना कोर टेम्परेचर कम ही नहीं कर पाता और दिमाग को वो रिफ्रेशमेंट मिल ही नहीं पाती जिसकी उसे सख्त जरूरत है। अब चलते हैं 5वें हिस्से पर, लो एफर्ट ब्रेन। चलिए गर्मियों के इस सो कॉल्ड आलस की नई परिभाषा समझते हैं। इस पूरी सिचुएशन को देखने का नजरिया बदलना होगा। जब कोई कहता है कि उससे काम नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो जानबूझकर लेजी बन रहा है। असली कहानी ये है कि उसका नर्वस सिस्टम इस हीट स्ट्रेस और अधूरी नींद की वजह से पहले ही पूरी तरह से ओवरलोड हो चुका है। ऐसे में दिमाग नेचुरली पैसिव स्क्रोलिंग या शॉर्ट वीडियो देखने जैसे लो एफर्ट कामों की तरफ भागता है। क्यों? क्योंकि डीप वर्क या मुश्किल काम करने के लिए बहुत ज्यादा मेंटल एनर्जी चाहिए होती है, और गर्मी से जूझ रहे हमारे शरीर और दिमाग के पास वो एक्स्ट्रा एनर्जी बचती ही नहीं है। तो दिमाग वही काम चुनता है जहां बिना मेहनत के डोपामीन मिल जाए। ये आलस नहीं है, ये दिमाग का एनर्जी बचाने का एक तरीका है। और अब हमारा आखिरी पॉइंट, मॉडर्न हीट स्ट्रेस से बचाओ। आइए समझते हैं कुछ प्रैक्टिकल बायोलॉजिकल रीसेट के तरीके। बायोलॉजी को समझना तो बस आधी लड़ाई है। साइंस पे बेस्ड इन 5 स्ट्रैटेजीज से हम अपने नर्वस सिस्टम को वो जरूरी रीसेट दे सकते हैं।
पहला, तापमान। तपती गर्मी से आकर सीधे ठंडे एसी में बैठने वाले शौक से बचें। दूसरा, टाइमिंग। दिन की पीक हीट में मेंटली हैवी काम अवॉइड करें। तीसरा, नींद। रात की अच्छी रिकवरी के लिए कमरे में प्रॉपर एयर फ्लो बनाएं। चौथा, हाइड्रेशन। सिर्फ पानी नहीं बल्कि पसीने में जो सॉल्ट्स निकल गए हैं उन्हें भी वापस रिस्टोर करें। और पांचवां सबसे अहम पॉइंट, स्टिम्युलेशन। लगातार स्क्रीन देखने के बजाय कुछ देर सच में एक लो स्टिम्युलेशन वाले शांत माहौल में बिताएं। ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही गहरा सवाल सोचने पर मजबूर करता है। क्या हमारी आज की मॉडर्न अर्बन लाइफस्टाइल ह्यूमन बायोलॉजी को उसकी नेचुरल लिमिट से बहुत आगे धकेल रही है? ये कंक्रीट के शहर, लगातार स्क्रीन्स का इस्तेमाल, कम नींद और बढ़ता तापमान, ये सब हमारी फिजिकल और मेंटल कैपेसिटी का एक बहुत बड़ा टेस्ट ले रहे हैं। उम्मीद है इस एक्सप्लेनर के बाद अगली बार जब भी गर्मियों में अचानक थकान महसूस होगी तो हम अपनी इस कॉम्प्लेक्स बायोलॉजी को कहीं बेहतर तरीके से समझ पाएंगे।